चलिए बताइएगा अंतिम क्या पढ़े थे आप लोग, देख के बताइए। क्या है जी, बोलना नहीं है क्या? चौथा रूल पहला तो पढ़े थे हम लोग कि वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर की प्लूरल, वर्ब में एस लगाने से वर्ब में लगाने से सिंगुलर हो जाएगा, नाउन में प्लूरल। दूसरा पढ़े थे नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। तीसरा में क्या पढ़े हम लोग? शांति से बोलो आगे का। कलेक्टिव नाउन बताए थे। कलेक्टिव नाउन में हम बताए थे 3 भागों में बांटा गया है, निर्जीव के लिए, सजीव के लिए और फैसला लेने वाला। कमिटी किस में आएगा? फैसला लेना। कमिटी का स्पेलिंग कितने लोगों को याद है? आप बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। इसके बाद कौन सा रूल पढ़े हैं 4 में? कोई भी रूल क्या था? प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन वाला यही ना, ऑफ आए, इन आए, तो पहले वाले के अनुसार के बाद वाले के अनुसार? प्रीपोजिशन वाला तो एज वेल एज पढ़ाए हैं, तो प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाए हैं, यही ना। चलिए देख लेते हैं, अब हम बोर्ड पे बताते हैं। पहले हम समझना चाह रहे थे कि क्या आपको बताए हैं। हम लोग सिंटेक्स पढ़ रहे हैं, ये ग्रामर का पहला टॉपिक है, सब कोई ध्यान दीजिएगा। ग्रामर का पहला टॉपिक है और इसमें हमको बस यही जानना है कि वर्ब सिंगुलर भरेंगे कि प्लूरल। इसका एक और नाम इसीलिए होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में एक एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, और उस समझौता में यही सीखना होता है कि वर्ब का कौन सा रूप होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल, और होगा कौन सा रूप, इसके लिए कुछ नियम चलता है, रूल चलता है। एक रूल हम लोग पढ़े थे कि ये नाउन हुआ आपका बॉय, और नाउन में एस लगा दिए तो ये प्लूरल बन गया। संज्ञा में एस लगाने से प्लूरल बनता है, लेकिन कोई वर्ब है प्ले, प्ले मतलब खेलना, और इसमें एस लगा दिए तो सिंगुलर बन जाता है, उल्टा हो जाता है। एक नियम आपका ये था। फिर हम लोग पढ़े थे कि अगर ऐसा वर्ड आपको दिख जाए नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और ये जो बीच में खाली स्थान ऐसे खींच दिया जा रहा है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब नाइदर राहुल नॉर मोहन, ना तो राहुल ना ही मोहन। आइदर ही और आई, आइदर ही या तो वह, और आई या फिर मैं, ऐसा हिंदी निकलेगा। नॉट ओनली का मतलब ही नहीं, मोहन ही नहीं बल्कि सोहन भी, तो नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो सोहन। ऐसे चीज़ों में हमको बाद वाले के अनुसार चुनना होता है, पहले वाले के अनुसार चुनेंगे तो गलती हो जाएगा। एक नियम ये था। फिर हम लोगों ने नियम देखा कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। सारे निर्जीव का एक समूह बना दीजिए, सजीव का नहीं, निर्जीव का, जो सांस उस नहीं लेते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, ज्वेलरी हो गया, इस सब में बताए हैं कि सिंगुलर वर्ब लीजिएगा। सारे सजीव को एक ग्रुप में डाल दीजिए, सजीव जो सांस उस लेते हैं, जैसे कि आदमी से मिला दीजिए पीपुल, पब्लिक, पुलिस। जानवर के समूह को बोल दीजिए कैटल, वो लोग प्लूरल लेता है। और ऐसे समूह जो डिसीजन लेते हैं, जो फैसला करते हैं, जैसे पार्लियामेंट, कमिटी, ये फैसला ले लेंगे तो सिंगुलर और नहीं लेंगे तो प्लूरल। ऐसा हम लोग नियम पढ़े थे। इसके अलावा एक और पढ़े थे कि अगर 2 सब्जेक्ट को हम लोग एज वेल एज से जोड़ दें, यही ना था अंतिम। अगर हम लोग 2 सब्जेक्ट को इस शब्द से जोड़ दें, एज वेल एज, या फिर जोड़ दें चलिए इन एडिशन टू, या फिर जोड़ दें एंड नॉट, या फिर जोड़ दें बट से, बट के अलावा जोड़ दें एक्सेप्ट से, और कुछ बचा है जी? नेवर तो नहीं बताए थे। टुगेदर विद, अलोंग विद, 2 चीज और था, टुगेदर विद और अलोंग विद से। अगर इन सब शब्दों से हम जोड़ देते हैं, इधर भी एगो सब्जेक्ट लिख देते हैं, इधर भी एगो, तो इसके अनुसार चुनना है, न कि बाद वाले के अनुसार। अभी तक सिंटेक्स में इतना ही पढ़े हैं। मान के चलिए सारा का रिवीजन हो गया शॉर्ट तरीके से।
सिंगुलर प्लूरल के लिए एक नियम दिए थे, आइदर और नाइदर नॉर के लिए दूसरा नियम दिए थे, एक कलेक्टिव नाउन के लिए नियम दिए और एक दिए कि पहला के अनुसार चुनते हैं न कि दूसरा के अनुसार। टोटल 4 रूल हुआ है। अब जो होगा आगे होगा, ये सब पहले का था आपके दिमाग पे रखने के लिए। आज का पढ़ाई आपका शुरू होगा रूल नंबर 5 से। तो हेडिंग दे सकते हैं सिंटेक्स, और सिंटेक्स में रूल 5। सिंटेक्स का रूल नंबर 5। और इसमें लिखिएगा, यदि दो सब्जेक्ट को किसी प्रीपोजिशन बोर्ड पे लिखा है, यदि दो सब्जेक्ट को किसी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा जाए, यदि दो सब्जेक्ट को किसी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा जाए, यदि दो सब्जेक्ट को किसी प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा जाए तो सामान्यतः पहले सब्जेक्ट के साथ द का प्रयोग होता है। तो सामान्यतः पहले सब्जेक्ट के साथ द, THE द, सामान्यतः पहले सब्जेक्ट के साथ द का प्रयोग होता है तथा इनके बाद आने वाला वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार चुना जाता है, तथा इनके बाद आने वाला वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार चुना जाता है। तथा इनके बाद आने वाला वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार चुना जाता है। ये एक नियम है, थोड़ा लंबा चला गया होगा तो इसको पढ़ के समझिए, उसके बाद हम समझाएंगे। मन में एक बार रीड कीजिए कि क्या बोला गया है और उसके बाद बोर्ड पे ध्यान देना होगा। देखिए यहीं पे समझ लीजिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। हम बोले हैं कि अगर दो सब्जेक्ट है, एगो मान लीजिए सब्जेक्ट इस तरफ है और एक सब्जेक्ट इस तरफ है। कहा जा रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट आपस में एक प्रीपोजिशन से जुड़े हों, प्रीपोजिशन जानते हैं, मान लीजिए इन लिखे हैं तो क्या है प्रीपोजिशन है, ऑन हो सकता है, फॉर हो सकता है, ऑफ हो सकता है, विथ हो सकता है, टू हो सकता है, बिटवीन हो सकता है, जितना पढ़े हैं उसमें से कौन हो सकता है, ये ना कि ये होगा। ये बीच में एगो प्रीपोजिशन आना चाहिए, दो तरफ सब्जेक्ट है, बीच में एगो प्रीपोजिशन है। तो उस समय बोले हैं कि पहले वाले सब्जेक्ट के पहले किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, द का। यहाँ पे द लिखना जरूरी है, नहीं लिखा है तो दिक्कत है। यहाँ के लिए बात नहीं कहा गया है, यहाँ पे द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहला वाला सब्जेक्ट के साथ द लिखना जरूरी है, अनिवार्य है। एक बात आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बीच में प्रीपोजिशन है, दोनों तरफ सब्जेक्ट है, तो इसके पहले द लिखना जरूरी है, नहीं लिखा है तो गलती हुआ है, सुधारना पड़ेगा। और इसके बाद जो वर्ब लिखा जाएगा उस वर्ब को हम इसके अनुसार चुनेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, उसको हमको चुनना होगा पहले वाले के अनुसार। यही ना लिखे हैं, इसके बाद आने वाला वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही चुना जाता है, न कि दूसरे वाले के अनुसार। मतलब यहाँ पे अगर लिखा है ही तो ही के अनुसार चुनना है, यहाँ पे यू लिखा है तो ये ना कि यू के अनुसार चुन लिए, यू के अनुसार चुनेंगे गलती हो जाएगा। अगर ये वाला यू इधर लिखा है तब चुन सकते हैं, पहले वाले के अनुसार ही चुनना है। क्लियर है ये बात।
उदाहरण से समझते हैं इसी बात को। जैसे कि एक मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा गया है आपके पास, गार्डनर ऑफ दीज सिटीज चार्जिंग हाई, और ऑप्शन दे दिया गया है इज और आर। तो यहां पे सबसे पहले लिखा है गार्डनर। गार्डनर जानते हैं किसको कहते हैं? हाँ भी बताएंगे, इसीलिए कहते हैं खत्म हो जाए तब बोला कीजिए। गार्डनर ऑफ दिज सिटीज, हमारे पास देखिएगा आप ध्यान से, तो बीच में एगो चीज आया है प्रीपोजिशन ऑफ, और दो गो है, इधर है गार्डनर उधर है दिज सिटीज। तो आपका नियम तो पहले कहेगा कि इसके पहले आप लगा दीजिए द लगाने के लिए ही देखिए जगह छोड़ के रखे हैं, द गार्डनर नहीं लगा है तो आपका समस्या है। और जो वर्ब चुनेंगे हमको इस सिटीज से मतलब नहीं रखना है बाद वाले से, बल्कि पहले वाले से मतलब रखना है। अब आपको ये जानना है गार्डनर सिंगुलर है कि प्लूरल? क्या है जी? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो मेरा क्या हो जाएगा? अगर यही प्लूरल रहता तो आर हो जाता। गार्डनर क्या होता है? मतलब माली। इन शहरों के जो मालिक हैं बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग हाई, तो उनका कॉस्ट जो है ज़्यादा है। और अगर ये प्लूरल रहता तो यहाँ पे एस लगा रहता है, गार्डनर्स। तो यही आपको नॉर्मली समझाया गया। तो एग्जाम्पल में पहला आप लिख लीजिए जो कि हमारे द्वारा बनाया गया है, अगला आपको खुद से भरना होगा। नियम लिख लीजिए से, नियम के बाद एग्जाम्पल, पहला आपके सामने है, नोट डाउन कीजिए, फिर दूसरा से आपको बनाना होगा। हो गया है? तो इसके बाद का कुछ है जिसको आप फिल कीजिएगा सही सही। एग्जाम्पल पहला हो गया था, दूसरा
एक पहले से हो गया था और आपको दिया गया है 4 ठो, मतलब टोटल 5। जहां जहां 2 ऑप्शन दिया है उसमें से एगो सही चुनना है कि क्या होगा। ऐसा नहीं कि बहुत पहले का है, अभी का पढ़ाया हुआ चीज़ आपको दिख रहा होगा। और लिखने के बाद कुछ लोग बनाए भी होंगे। द पीपुल ऑफ इंडिया हैज ना, यस सर, सर जॉन कहेंगे वही में यस सर। पीपुल क्या है जी? सजीव है। एक से कि एक से ज्यादा है? ज्यादा है। तो ज्यादा वाला सिंगुलर की प्लूरल? ना तो 2 दिन पहले कल पढ़े होंगे आप कलेक्टिव नाउन वाला में, पीपुल, पुलिस, पब्लिक सब क्या लेता है? प्लूरल। तो प्लूरल में चले आइए। उसी में ये भी पढ़े थे, लगेज लिखा जाता है कि लगेजेज? एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। फर्नीचर हो, लगेज हो, बैगेज हो, कोई भी कलेक्टिव नाउन हो एस नहीं लगता है। और निर्जीव वाले में सिंगुलर लेते हैं कि प्लूरल? सिंगुलर लेते हैं। कोई प्लूरल भी बोल दिएगा। निर्जीव वाले में सिंगुलर का यूज करते हैं। ये बहुत दिन का नहीं हुआ, 2 दिन पहले का होगा कि लगेज हो, बैगेज हो, फर्नीचर हो, ज्वेलरी हो, कोई भी निर्जीव का समूह हो। और इसी के अनुसार काहे चुन रहे हैं, इसके अनुसार काहे नहीं चुन रहे हैं? क्योंकि ऑफ से जुड़ा है, और ऑफ से जुड़ा है तो पहले वाला के अनुसार। क्लियर है ये बात? फिर से देखिए, ऑफ से जुड़ा है और पहले क्या लिखा है? कॉस्ट क्या लेगा? इज की यार? इज लेगा। कॉस्ट इज लेगा। जितने भी मटेरियल नाउन और अबस्ट्रेट नाउन होते हैं सब सिंगुलर लेते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया है? पहले फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अनुसार आएंगे तो आर होगा। द फ्रूट्स ऑफ माई गार्डन आर रिपेन। रिपेन मतलब जानते हैं? पक जाना। और रॉटेन मतलब सड़ जाना। पहले पकता है, पकने के बाद रॉट हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है सड़ गया है, और इसका मतलब है पक गया है। तो इस गार्डन के या मेरे गार्डन के सारे फूल, फल पक गए हैं, रिपेन हो गए हैं। हिंदी फिलहाल नहीं बताया जा रहा है, फिलहाल बताया जा रहा है कि अगर किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो हमेशा आपको पहले वाले के अनुसार ही चलना है, बाद वाले से मतलब नहीं रखना है। बाद वाले के लिए कौन सा वर्ड था? 3 गो था जिसमें बाद वाले के अनुसार ही चलना था। आइदर, नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाले के अनुसार ही चलना था, पहले वाले के अनुसार नहीं। ऐसे ही जब कंपेयर करके पढ़िएगा तो नहीं भूलिएगा। और वो जो था, अभी आपका रूल नंबर कितने खत्म किए हैं? तो छठा एक आसान सा लेंगे आपके लिए। आप ही पहले बताइए, अगर लिखा हुआ है आई एन इंजीनियर, हम जो है कि इंजीनियर हैं, और ऑप्शन दे देते हैं इज एम आर का, क्या कीजिएगा जी?
एम कीजिएगा, इसी आई के साथ अपना नाम लिख देते हैं, आई के, तो मोहन। अब बोल रहे हैं कि इंजीनियर हैं। अब की बार क्या हो रहा है जी, बदल जा रहा है। इसी को कहते हैं आपके दिमाग से खेलना। जब हम बोलेंगे यू अ टीचर, तो आपके दिमाग में है कि ये पढ़ा रहे हैं, हाथ नहाल का ई या एम आर में यू आर होता है, जन्मे नहीं करते हैं। और यही यू का नाम अगर रख देते हैं यू के, तो यू मिस्टर शर्मा। अब बोल रहे हैं अ टीचर, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा। और यकीन मानिए आप जब जब ये बोल रहे हैं हमको अच्छा लग रहा है, कि आप लोग गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अभी हम सिखाए कहाँ है कि अपने से दिमाग लगा दिए। सीखिए अब रूल क्या है, रूल 6, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चुन लिया। आई एम एन इंजीनियर, यू आर अ टीचर, जो भी आया है। सब्जेक्ट के बगल में अगर कोई शब्द आए जो उसी के बारे में बात करे, इसको कहा जाता है, कोई है 11th वाला, पंचुएशन में पढ़ाया था, इसको क्या कहा जाता है? ऐसे शब्दों को कहा जाता है नाउन इन एपोजिशन। फिर से समझ लीजिए एक बार, अगर सब्जेक्ट के बगल में कोई शब्द आ जाता है जो सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। और अगर ये नाउन इन एपोजिशन इसका पहचान बताए, आई का पहचान बताने के लिए इसका यूज किया गया है, यू का पहचान बताने के लिए इसका यूज किया गया है, तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब रहेगा सब्जेक्ट से ही, सब्जेक्ट से ही मतलब रहेगा। कहने का मतलब आई एम एन इंजीनियर, आई मोहन एम एन इंजीनियर, जो सब्जेक्ट है वही, वो सिर्फ और सिर्फ पहचान बताने के लिए आया है। यू आर अ टीचर, यू कुछ भी लिख दीजिए, मोहन सोहन रोहन, उसके बाद भी आपका यू आर ही रह जाएगा। हमको इस नाउन से मतलब नहीं है, नाउन का सिर्फ यही काम है कि ये पहचान बताने के लिए आया है, किसका? तो सब्जेक्ट का। और ऐसे नाउन को हम लोग कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पहचाने बताने के लिए आता है, कुछ भी कह दीजिए सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड लिख दिए इंडिया, अब इंडिया के बारे में कुछ कहने के लिए बोल दें, इंडिया क्या? तो इंडिया मेरा देश, माई कंट्री इज अ बिग कंट्री या इज वेरी बिग। अब इसमें हम बोल दें कि नाउन एंड एपोजिशन क्या है, तो क्या आंसर दीजिएगा? माई कंट्री है। सब्जेक्ट क्या है? इंडिया, इंडिया का पहचान क्या बता रहा है, या इंडिया के बारे में कुछ भी कहने के लिए क्या आया है? माई कंट्री। तो ये शब्द जो होता है, इस शब्द को कहा जाता है नाउन इन एपोजिशन। और अगर ये पहचान बता रहा है तो हमको मतलब रखना है सब्जेक्ट से, न कि उसके बाद आने वाले चीज़ों से। क्लियर है ये बात? तो ये अभी आपको सिखाया गया कि आई के साथ तो एम लगबे करता है, मोहनों के साथ एम लग सकता है। कब? जब ये नाउन इन एपोजिशन के रूप में आए, इसके पहले सब्जेक्ट आई होगा तब, इस स्थिति में। तो ये आपका होगा रूल नंबर 6। पहले लिखिए जो बोल रहे हैं, तब एग्जाम्पल पे आइएगा। रूल 6 हेडिंग दे दीजिए और लिखिएगा, यदि सब्जेक्ट के बगल में मत लिखिए, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसकी पहचान बताने के लिए, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसकी पहचान बताने के लिए, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसकी पहचान बताने के लिए, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसकी पहचान बताने के लिए, बोर्ड पे देखिए, नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग हो। बोर्ड पे लिखा है नाउन इन एपोजिशन। यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसकी पहचान बताने के लिए नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग हो, यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसकी पहचान बताने के लिए नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग हो, तो इसके बाद आने वाला वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चुना जाता है,
तो इसके बाद आने वाला वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चुना जाता है, न कि नाउन के अनुसार। तो इसके बाद आने वाला वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चुना जाता है, न कि नाउन के अनुसार। लिख लिए तो मिला लीजिए। यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसकी पहचान बताने के लिए नाउन इन ए पोजीशन का प्रयोग हो तो इसके बाद आने वाला वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चुना जाता है, न कि नाउन के अनुसार। और यही बात को यहाँ पे 4 एग्जाम्पल के थ्रू दर्शाया गया है। तो अब आप चारों उदाहरण लिख लीजिए उसी के नीचे। आप भी बता सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यू के अनुसार लगाइए। यू आर। हो गया है। देखिए तो 2 नियम अभी आप पढ़ें, रूल 5 और 6। एक नियम हम लोग पढ़े कि अगर प्रीपोजिशन से जुड़ा है तो पहला वाला के अनुसार, और दूसरा ये पढ़े कि कॉमा दे के उसके पहचान को बता रहे हैं। कभी आपसे ये भी पूछा जाए कि इसको क्या कहेंगे, तो नाउन इन ए पोजीशन कहेंगे, और हम पहले वाले के मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार चुनेंगे। उस नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है। रूल 7 ही होगा ना। देखिए नाउन आप लोग बढ़िया से जानते हैं। नाउन में अब की बार हम प्रॉपर नाउन को लेके चलेंगे। कलेक्टिव नाउन लेके चले थे। नाउन टोटल कितना होता है जी? प्रॉपर नाउन को बढ़िया से जानते होंगे। और कौन होता है? कॉमन भी होता है, कलेक्टिव होता है, मेटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अगर कहा जाए कि सिंगुलर प्लूरल किसका किसका बनता है, तो क्या जवाब है आपके पास? इन पांचों में से सिंगुलर प्लूरल किसका किसका बनता है? सबका। सिंगुलर से प्लूरल इन पांचों नाउन में से किनका किनका बनता है? प्रॉपर का बनता है। राम से राम्स होता है, पटना से पटनाज, गंगा से गंगाज नहीं होता है, तब नहीं बनता है। अपनाओं से चेक कर सकते हैं। हर चीज के लिए सर की तरफ थोड़े देखना है। अभी जानते हैं ना कि प्रॉपर नाउन में क्या आता है? खास नाम आता है। जैसे मोहन कॉमन में बनेगा, बॉयज से बॉयज होता है, कंट्री से कंट्रीज होता है। कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है। कलेक्टिव का तो कल परसों सिखा दिए हैं। बोले है ना कि फर्नीचर में नहीं लगाना है, पीपुल में नहीं लगाना है, मतलब नहीं बनता है।
मटेरियल का बनता है वाटर, वाटर्स होता है, अर्थ बदल जाता है, नहीं ही कहेंगे, लेकिन देखिएगा वाटर से वाटर्स होता है, सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है यहाँ पे, बल्कि पूरा अर्थ बदल जाता है। जब नाउन पढ़िएगा तब आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा ये सब बात। अभी शॉर्ट में समझ लीजिए, वाटर माने पानी और वाटर्स माने समुंदर, पूरा उसके भंडार में चल जाइए। सैंड माने क्या होता है, बालू, सैंड्स माने रेगिस्तान, मुद्दे ख़त्म कीजिए इसका। स्वीट मतलब क्या होता है, और स्वीट्स माने ये तो जानते होंगे, भंडारे में पहुंचा दिया जाता है हर जगह, पानी के भंडार में। वुड मतलब का, वुड्स माने जंगल, मतलब ये सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है, इसके भंडार हर चीज़ का नहीं होता है, कुछ ही का होता है, तो इसको सिंगुलर प्लूरल में नहीं रखा जाता है, अर्थ बदल जाता है। जैसे बिल्कुल अलग अर्थ देख लीजिए, आयरन लोहा, आयरन को रखेंगे कि नहीं मटेरियल में, रखेंगे। जिसको वजन किया जा सकता है सब मटेरियल में है, मापा जाता है, लोहा वजन से मिलेगा। आयरन मतलब हथकड़ी होता है, हथकड़ी होता है, बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। तो एस लगाने से अर्थ बदल जाता है मटेरियल में, ऐसा नहीं है कि बनता है। भाववाचक में, भाववाचक समझते हैं जी, इसमें भी नहीं मिलेगा। ऑनेस्टी सुने होंगे, ऑनेस्टी नहीं होता है, भाववाचक का प्लूरल नहीं बनता है, तो सिर्फ एक ही का बनता है, किसका, कॉमन का। मात्र सिंगुलर प्लूरल कॉमन का होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि सबको लेके चलिए। जैसे हम बोल दिए बॉय, तो दुनिया भर के लड़का होगा, वही में से एगो नाम रख दिए कि ना बॉय का नाम है राम, तब यही क्या कहला गया, प्रॉपर। सबको लेके चलिएगा, हिंदी में समझिए ना, जातिवाचक, पूरा को ले लिए जाति को, और वही में से एगो नाम को रख दिए। जैसे गर्ल आप समझ रहे हैं बढ़िया से, ऐसे में से एगो नाम रख दिए, काम हो गया। और थोड़ा सा अलग लेते हैं, कंट्री समझते हैं, दुनिया के सब देश, लेकिन एगो नाम ले लीजिए, तो इंडिया क्या हुआ, कौन सा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। पेन कौन सा नाउन हुआ, पेन कॉमन। और साइनोसॉफ्टेक प्रॉपर हो गया। कॉपी कौन सा नाउन हुआ, कॉमन हुआ। क्लासमेट हर जगह हो जाएगा, इना की यही में। बैग क्या होगा, कॉमन होगा। अमेरिकन टूरिस्ट प्रॉपर हो जाएगा, उसी का एगो नाम रख लेना है, इतना दूर नहीं जाना है। शर्ट क्या होगा, कॉमन होगा, लेकिन रेमंड प्रॉपर, उसी में से एगो नाम रख लेना है, दिल्ली नहीं जाना है। वॉच, मोबाइल, मोबाइल है, मोबाइल सबके पॉकेट में है, क्या है, कॉमन है, लेकिन सैमसंग यही हो जाएगा प्रॉपर। एगो खास ले लेना है। और अभी बात होगा हम लोग का प्रॉपर का, ये जो नियम होगा रिलेट करेगा प्रॉपर से। प्रॉपर और कॉमन में अंतर समझ में आ रहा है। प्रॉपर का एक बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छा गुण है कि कहीं भी लिखा जाएगा तो पहल का अक्षर कहेगा कि बढ़ के रहेगा। इसका पहल का अक्षर कभी नहीं कहता है कि स्मॉल लेटर में लिखिए, कैपिटल लेटर में लिखिए। जैसे कि कोई कह रहा है कि आई नो राम, तो राम सही है, बीच में आए, शुरू में आए, कहीं आए, पहल का अक्षर हमको बढ़ के चाहिए, तो आपको लिखना पड़ता है आई नो राम। तो एक विशेष गुण रखा है प्रॉपर नाउन अपने पास कि वाक्य में शुरू में लिखे, चाहे बीच में लिखे, चाहे अंतिम में लिखे, पहल का अक्षर बढ़ के लिखेंगे। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है कि कहीं आप नहीं हो जान रहे हैं तो जान जाएंगे। अगर लिखा हुआ है लैम्प्स टेल्स और यहाँ पे हम बोल दें वेरी इंटरेस्टिंग, और ऑप्शन दे दे इजार का। अब आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, एकदम बिल्कुल जीरो हैं, लेकिन एक बात जानते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। कैसे जानते हैं, पहल का अक्षर आप देख रहे हैं क्या है, कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर नाउन के साथ एक इज लगाते हैं कि यार, इज लगाते हैं, भूल गए हैं तो राम पे चेक कर लीजिएगा। प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा इज लगता है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, आपको जानकारी हो चाहे ना हो, आप वर्ब चुन सकते हैं अगर उसका पहल का अक्षर बड़ा है तब, क्योंकि पहल का अक्षर बड़ा रखने का टैलेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन के पास है, और प्रॉपर नाउन अपने साथ सिंगुलर लेता है। तो ये बेसिक बात पहले हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे जानना है तो लैम्प्स टेल्स एक कहानी है, कोई लेखक लिखा है लैम्प्स टेल्स, और कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये बताया गया।
अब ACS लगा है तो ये ना कि प्लूरल है, का है, आर लेंगे, ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, बस फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो ये प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर। तो एक पॉइंट आपका बनेगा कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और इसके पहले द का यूज होगा कि नहीं, द रामी जब हुआ है, रामी जब हुआ है तो द का प्रयोग नहीं होगा। ये बेसिक नॉलेज देंगे, फिर बताएंगे कि कब होता है द का प्रयोग, अपवाद जिसको कहेंगे। तो पहले बेसिक पे आ जाइए, लिखिएगा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7। समझाने का काम मेरा समाप्त है। लिखिएगा सामान्यतः प्रॉपर नाउन, सामान्यतः प्रॉपर नाउन के साथ, सामान्यतः प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सामान्यतः प्रॉपर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इनके फर्स्ट लेटर को हमेशा, इनके फर्स्ट लेटर को हमेशा, इनके फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। इनके फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। इनके फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। इनके फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है तथा इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, तथा इनके पहले द का प्रयोग, तथा इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तीन बात बताए हैं हम, पहले कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, फिर इनका पहले का अक्षर कैपिटल होता है और इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं होगा, एक ही उदाहरण में आपका काम हो जाएगा। आप देखिएगा तो द का प्रयोग भी नहीं होगा और इज भी होगा, इसी उदाहरण में दोनों हो जाएगा। और पहल का अक्षर कैपिटल होता है, भले आपको समझ में आए या ना आए, और इसी कारण से आपको सिंगुलर चुनना पड़ेगा। तो मात्र 2 उदाहरण लीजिए जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाए। और इसके बाद कल इसका अपवाद होगा जिसमें ठीक उल्टा पढ़ाया जाएगा, कब द लेगा। इसको नोट डाउन कीजिए और आज इतना ही रहेगा आप लोग का।